ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम एक बहुत प्यारा विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। रोज़ हमारी दिनचर्या में ऐसे पल आते हैं जब हम अपने आसपास के लोगों का या जिसने भी हमको मदद किया है उनका शुक्रिया अदा करें। हमारे यहाँ मधुबन में ज्ञान सरोवर में विशेषकर फॉरेन के बहुत सारे भाई बहन आते हैं और उनसे भी हमको सीखने को मिलता है। जब भी थोड़ा भी कुछ मदद करो तो तुरंत कहते हैं थैंक यू। हम कहते हैं वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उनके निजी संस्कार बन गए होते हैं। हम सबको भी प्यारे बाबा ये सिखाते हैं कि जो आत्माएं हमें बाबा के ज्ञान में लाने के निमित्त बने, चाहे कई बार ऐसा भी होता है कि जिसने हमको ज्ञान में लाया वो ज्ञान छोड़ देते हैं। कई भाई बहनों का ऐसा अनुभव रहता है कि आपको जो ज्ञान में लाए वो कुछ दिन बाद ऐसा होता है किसी न किसी कारण से वो ज्ञान से दूर हो जाते हैं, फिर हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन बाबा हम सबको ये सिखाता है कि हम उनका भी शुक्रिया अदा करें। इसके ऊपर मैं छोटा सा एक घटना सुनाता हूँ आप सबको। एक बहुत बड़ा राजा था और राजा की अकेली एक संतान थी, पुत्री थी, और परिवार में कोई सदस्य नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। जब वो उसकी पुत्री विवाह की योग्य हो गई तो राजा को लगा कि इसके लिए योग्य वर ही ढूंढना पड़ेगा। तो एक नया तरीका अपनाया और वो तरीका अपनाया, अपने महल के सामने एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया। और उस स्विमिंग पूल बनाने के बाद उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु, जहरीले चीज़ें छोड़ दिया। सांप, बिच्छू, केकड़ा, अनेक वैरायटी चीज़ें, वैरायटी जंतु जानवर उस पानी में छोड़ दिया। और आसपास के पूरे नगर में पूरा एक अनाउंसमेंट करवा दिया गया कि जो भी युवा इस स्विमिंग पूल को एक तरफ से कूद करके दूसरी तरफ निकल जाएगा, ऐसे बहादुर युवा या ऐसे हिम्मत वाला युवा के साथ ही मेरी पुत्री की विवाह होगी। अब हजारों युवा आ गए। सबको मालूम था कि राजा का अपना कोई पुत्र नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो जो भी इसकी पुत्री के साथ विवाह करेगा वही इसके पूरे प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा, अर्थात पूरे संपत्ति का मालिक बनेगा। एक प्रकार से वो राजा बनेगा। इस लालसा के साथ वो सभी युवा, हजारों युवा वहाँ पहुँच गए। लेकिन जब देख रहे थे वो स्विमिंग पूल में कि ये तो अनेक प्रकार के जंतु जानवर है जो अगर काटेगा तो वो जान भी जा सकती है, तो कोई हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि एक तरफ से कूद करके दूसरी तरफ से निकलने का। इतने में क्या हुआ भाई बहनों, एक युवा अचानक से उस स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगा दिया और कैसे भी करके अपना आंख बंद करके और इधर उधर हाथ पैर हिलाते हुए जो भी जानवर सामने आए उन सब को हाथ पैर से लात मारते, हाथ मारते हुए, और वो सफलता प्राप्त कर लिया। अर्थात एक तरफ से कूद करके दूसरे तरफ निकल गया। और जैसे ही निकला उसके बाद तो उसकी जय जयकार होने लगी। वो वहाँ पर जो उनके यार दोस्त थे, जो और युवा आए थे, उन लोगों ने उसको कंधे में बिठा लिया और कंधे में बिठा करके, अरे आप तो विजयी बन गए, आप तो राजकुमार बन गए, आप तो पूरे राजा की प्रॉपर्टी की मालिक बनोगे, ऐसे करके कंधे में उठाने लगा, उसकी जय जयकार करने लगा। तब वो कहता है, पहले छोड़ो 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 मुझे, मैं पहले उसको ढूंढता हूँ जिसने मुझे इस स्विमिंग पूल में धक्का मार करके गिरा दिया था। वास्तव में हम सब के साथ भी जीवन में ऐसा होता है कि राह चलते ब्राह्मण फंसे। बाबा कई बार बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं कि मुझे थोड़ी पता था ऐसे मैं बाबा के यज्ञ में आऊँगा या यज्ञ की स्थापना करूँगा। बाबा के साथ साथ हम सब का भी अनुभव है, न मन में था न चित्त में था। शिव बाबा किसी न किसी आत्मा को प्रेरित किया और उसकी प्रेरणा के अनुसार
कुछ आत्माएं हमारे अंग संग आकर के हमारे निमित्त बन जाते हैं। कोई बस में ज्ञान दे देता है, कोई ट्रेन में ज्ञान दे देता है, कोई राह चलते ज्ञान सुना देता है, कोई रिश्तेदार ज्ञान सुना देता है और वो ज्ञान में लाने के निमित्त बन जाता है। तो जिसने भी हमको बाबा के ज्ञान से जोड़ा, हम जब भी उनके साथ मिले, चाहे वो ज्ञान में चल रहे हो चाहे न चल रहे हो, उसका एक बार दिल से शुक्रिया जरूर अदा करें। न सिर्फ ज्ञान में लाए उनका, बल्कि हमें हर पल कोई मदद करता है, हमें सहयोग करता है। चाहे आर्थिक रूप से, कभी कभी ऐसा होता है भाई बहनों, आप मान लो कहीं एक आध जगह बहुत दुविधा में फंस गए हैं, आपके पास पैसा नहीं है, भले आपके पास पैसा है लेकिन वो घर में है, बैंक में है, लेकिन अभी आपको 5 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन उस समय कोई देने वाला नहीं है। अचानक से कोई हमको उस समय मदद कर देता है, उसको हम जीवन भर नहीं भूल पाते कि संकट की घड़ी में, विपदा की घड़ी में ये 5 रुपया मुझे सहयोग किया। वो हमारे मानस पटल पर बैठा रहता है क्योंकि उसने समय पर सहयोग किया। तो जरूर हम उसका शुक्रिया अदा करें। ठीक इसी तरह से हम अपने ज्ञान मार्ग में चलते चलते भी अगर मान लो हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, कभी कभी हमारे अंदर मन में कभी संशय आ जाता है, या कभी हम बाबा के बताए हुए मार्ग पर हम अच्छी तरह से नहीं चल पाते हैं, हमारी धारणा कभी कमज़ोर हो जाती है, ऐसे समय जो भी दीदियाँ या जो भाई या जो भी हमारे सहयोग करते हैं, हमें एक प्रकार से आगे बढ़ने के निमित्त बनते हैं, उनका हम कभी न कभी दिल से शुक्रिया अदा करें। प्रत्यक्ष रूप से करें, अप्रत्यक्ष रूप से करें। अमृत बिला योग के बारे एक बार उनका सबका शुक्रिया अदा कर दें। अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करें, भाई बहनों का शुक्रिया अदा करें। भले अगर हमारे मार्ग में कोई विघ्न डालता है, उसका भी शुक्रिया अदा करें। तो सीखे अपने जीवन की यात्रा में प्रतिदिन एक बार जरूर अपने आसपास वालों का शुक्रिया अदा करें। ओम शांति।